हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सचिन जैन। हमारे पास दो पेशेंट्स हैं। एक तो दिवाकर पॉल जी है, दिवाकर और पॉल। दिवाकर पॉल जी और हितेश्वर हितेश्वर नाथ जी। ये दोनों ही आसाम से आए हुए हैं। तो वी से ना कि टू ब्रदर्स फ्रॉम डिफरेंट मदर्स, है ना। तो जगह एक ही थी, टाइम एक ही था, कारण एक ही था कि उनका घुटना जाम था। बट कहते हैं ना कि भाई अपने आप ही आ गए और एक ही साथ आ गए और मेरे पास से दोनों ने ऑपरेशन करवाया। तो हितेश्वर जी थे, ये पुलिस में है, और इनके घुटने में चोट लगी थी और उनका घुटना जाम हो गया था। तो हितेश्वर जी बताएंगे कि उनका क्या ट्रीटमेंट हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो हम रेगुलरली डिस्कस करते ही है। तो हम हितेश्वर जी से जानेंगे कि इनका कितना ट्रीटमेंट हुआ, क्योंकि मैं सेटिस्फाइड नहीं था इनकी ट्रीटमेंट के बाद, बिकॉज मैंने बहुत मेहनत करी, बट जो रिजल्ट मुझे आना चाहिए था दैट वाज अ लिटिल बिट अनसेटिस्फैक्ट्री फॉर माय पार्ट, क्योंकि इनकी जो प्रॉब्लम थी कुछ ज़्यादा ही थी, तो वो हो नहीं पाया। बट फिर भी हितेश्वर जी अपने वर्ड्स में बताएंगे कि कैसे ट्रीटमेंट हुआ। नमस्ते साथियों, मैं आसाम गुवाहाटी से आया हूँ। मेरा पहले से मेरा नी फ्रैक्चर हुआ था। उसके बाद मेरा आर्थोस्कोपी हुआ 3 बार। उसके बाद मेरा घुटना जाम हो गया था 20। बेसिकली 3 बार आपका पहले भी हो हाँ, चुका है पहले से मैं आर्थ्रोस्कोपी 3 मेरे बार। से बात? हाँ, अरे बाप रे। अच्छा, आर्थोस्कोपी हुआ ये नहीं था, पता लेकिन था। घुटना मेरा जाम हो गया था, मतलब फ्री नहीं हुआ। इतना अच्छे से फिजियो भी नहीं लिया वहाँ पर। फिर बाद में सर का कितना फिजियो मूवमेंट हुआ था आपका? वहाँ पर। सब मेरा आसाम में गुवाहाटी में सिर्फ 20-30 तक मूवमेंट था, फ्री मूवमेंट था। अच्छा, 20 डिग्री होता था, हाँ, उससे 20 ऊपर नहीं डिग्री, होता उससे था। ज़्यादा नहीं था। उसके बाद मैं सर का वीडियो देखा। वीडियो में सर को मैं फ़ोन वगैरह किया, कॉल वगैरह किया, सर क्या करूँ क्या नहीं करूँ। उसके बाद सर ने बोला कि जयपुर आ जाओ, फिर बाद में देखते हैं क्या होता है। फिर जयपुर आ गया। फिर मेरा ओटी किया सर ने ओटी में तो सर ने इतना मेहनत किया कि मैं तो खुद ही हैरान था, क्योंकि मेरा ऑलरेडी फिक्सर, मुझे डर था कि इतना प्रेशर दिया पाँव में, अगर अगर और फिक्सर हो गया तो मेरा और हालत ख़राब होगा। पर ऐसा नहीं हुआ। नहीं, वो तो बेसिकली वो मेरे हाथ में है कि मुझे पता है कि कितना देना है। बट जो रिलीज हमने किया ऑपरेशन के बाद में आर्थ्रोस्कोपी से, ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का रिलीज किया था आपके केस हाँ में। हाँ, रिलीज आपने पूरा देखा था। पूरा देखा और था। इनफैक्ट रिलीज के बाद में मैं इतना सेटिस्फाइड था कि भाई इतना अच्छा रिलीज अब तक मैंने किया ही नहीं है। इतना हाँ अच्छा रिलीज हो गया, सब हाँ जगह से खुल गया। हाँ बट आपका जो जाम था वो फीमर में ऊपर हाँ, जीटी तक ऊपर था, तक। हिप तक था। हाँ वो मुझे बाद में पता चला। फिर हमने ओपन भी किया थोड़ा सा 3-4 सेंटीमीटर का, फिर रिलीज किया, तो ये तो बढ़ ही जा रहा है, अंदर जा ही जा रहा है, जा ही जा रहा है। हाँ तो एंड तो होना है, 3 घंटा हो गया ऑपरेशन को। हाँ, अब उसके बाद में हम मोड़े, है ना, तो मुड़ा मोड़ा। कितना मुड़ा बताओ? तो सर ने जब मोड़ा था तो 60 डिग्री तक मोड़ दिया था। सर ने मुझे बताया कि अभी तुम्हारा 60 डिग्री आ गया है, तो अभी इतना तो नहीं कर सकता है कि तो ओपन भी कर लिया। आप पुलिस वाले हो? हाँ, मैं पुलिस तो में हूँ। आपकी ताकत तो अच्छी है, बॉडी। हाँ मेरी ताकत देखो, है ना। तो मैं तो इतना बॉडी बिल्डर नहीं हूँ। हाँ, बट सर्जरी के टाइम पे लोग सोचते हैं कि भाई यार ये इतना दुबला पतला सा आदमी क्या मोड़ेगा, है ना। हाँ इसमें तो ताकत वाला काम होता है। हाँ। तो आप बताओ मेरी ताकत क्या थी उस टाइम ताकत पे? तो बहुत थे, मैंने खुद देखा है। इतना जोर से, मतलब मैंने खुद 3 बार आर्थ्रोस्कोपी किया आसाम गुवाहाटी में। रियलाइज कर सकता हो कि आर्थ्रोस्कोपी में होने के बाद, और सर का एक बात है कि आपको ओटी में सब कुछ दिखा रहा है, क्यों कोई आप पर्दा ढक दिया, कोई आँख में घोर दिया कि आप सिर्फ लेते रहो, आपको कर रहा है, ऐसा बात नहीं है। सर ने दिखाया, फुल स्क्रीन दिखाया कि ये हो रहा है, अभी ये करेगा, उसके बाद डालेगा आपको। हर रोज बोलता रहता है, मतलब ये क्या है, ये वो क्या है। उसके बाद सर ने इतना प्रेस किया, आपका ओटी टेबल क्या हो रहा था? थोड़ा ऐसा हो रहा था कि ओटी टेबल का टेबल हिल रहा था। हिल रहा था, और इतना हमने प्रेस किया बहुत था। मेहनत किया इनकी ये केस जो में। भी है अभी तो। और 60-70 डिग्री मुड़ा था हाँ इनका। हाँ उसके बाद में इट वाज नॉट पॉसिबल। एंड क्या होता है कि हमारे लिए पेशेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इमोशंस एक लेवल तक ठीक है। हाँ इमोशंस में मैं क्या है, पेशेंट का बहुत अच्छा ट्राई करने की कोशिश करता हूँ, बट कोशिश से ऊपर जब होना शुरू हो जाता है ना, तो अ गुड सर्जन या अच्छा सर्जन जो होता है उसको ये पता होना चाहिए कि कब रुकना है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं उस टाइम पे भी नहीं रुकता और करता या और रिलीज करता, तो इनका या तो ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता, या इनके फिर मूवमेंट में कुछ फ्रैक्चर हो जाता। तो फिर हमने उसको एंड कर दिया। तो 70 डिग्री मूवमेंट आया इनका, एंड कुछ टूटा फूटा नहीं, एवरीथिंग वाज फाइन। आज आप कितना दिन हो गया ऑपरेशन को? आज मेरा 4 डेज हो गया अभी।
तो 4 डेज 5 आपका days तो हो operation। गया अभी। तो अभी आपका मूवमेंट कितना है सीपीएम में, आप बता रहे थे मेरे को? सीपीएम में तो आज मुझे 80 तक दे दिया सीपीएम में। तो 80 तक हो गया। मतलब क्या होता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मसल जो टाइट था वो धीरे धीरे थोड़ा तो खुलेगा। 80 डिग्री मूवमेंट इज नॉट बैड मेरे हिसाब से। हाँ। कि आपका जो 20 डिग्री था घुटना, हाँ। 80 डिग्री अगर आ रहा है, और अभी आप अगर दिखाओगे, मुझे दिखाना ही पैर। सो आप अपना नॉर्मल घुटना उठाओ, वो वाला सीधा उठाओ, वो वाला। सो ये आपका 0 डिग्री है ना? और मोड़ो इसको, ये और मोड़ो, ये 90 डिग्री है। अब ये वाला ऊपर उठाओ, लेफ्ट वाला। सो ये आपका 0 डिग्री। अब मोड़ो इसको, मोड़ो 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 मोड़ो, वेरी गुड। सो ये अराउंड अबाउट 70 डिग्री आ रहा है अभी। हाँ। और 80 डिग्री तक आ जाएगा, है ना? मैक्सिमम मैं 90 तक एक्सपेक्ट करता हूँ, उससे ऊपर आना मुश्किल है। हाँ। बट ये भी मेरे हिसाब से, आई डोंट नो, यू शुड बी सेटिस्फाइड और नॉट, दैट इज अप टू यू एंड योर फैमिली। हाँ, नहीं मैं तो खुश ही हूँ, क्योंकि जब मेरा अभी 9 मंथ हो गया मेरा सर्जरी के। मैंने सितंबर को 2022 में सर्जरी किया था। तब से लेके अभी तक तो मेरा घुटना ऐसा ही था, 20 डिग्री ही था। लेकिन अभी सर ने जो बोला, या जो मैं अभी कर रहा हूँ, फिजियो वगैरह कर रहा हूँ, या 60 डिग्री तक इतने में हो जाएगा, आदमी चल सकता है मतलब। लेकिन 20 डिग्री में आदमी को थोड़ा दिक्कत होता है। जो भी दिक्कत है मैंने फेस किया है, मतलब इतना पेन हो, और 3 बार आर्थोस्कोपी करने के बाद अभी भी आप पेन। खड़े रह सकते हो पूरा, वजन हाँ, देके खड़े हो जाओ एक बार पूरा, कोई प्रॉब्लम? कोई दिक्कत चल नहीं है। के थोड़ा सा 1-2 कदम बस घूम के आके वापस बैठ जाओ। सो 4-5 दिन बाद ऑपरेशन के यू आर वॉकिंग नॉर्मली, कंफर्टेबल। हाँ। ये आपके पुराने आर्थ्रोस्कोपी के टाइम पे ऐसा हुआ था क्या? नहीं पुराना जब आर्थोस्कोपी हुआ था, जब मैं डिस्चार्ज दिया तो मुझे वॉकर लेके थोड़ा चलना था। हाँ ऐसा हुआ था, मेरा हालत था। हाँ। फिर वॉकर लेके फिर मुझे अब तो कोई वॉकर अभी नहीं वॉकर है, की तो जरूरत पेन ही भी नहीं, पेन भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है, चल रहा है। सीखी है बस। हाँ, चलो, थैंक यू दिवाकर जी, थैंक यू Thank you, हरितेश्वर जी, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, हाँ, है ना? thank you, sir. जितना हमें से हो सकता है उतना करेंगे, और एक्सरसाइज करके हम होप करेंगे 90 डिग्री तक आ जाए, तो आप अपना सारा जो भी रूटीन काम कर सकते हो वो करें। थैंक यू सर। तो अभी हमारे पास दिवाकर पॉल जी है ना? ये भी बेसिकली 8-9 महीने पहले इनका ऑपरेशन हुआ था। इनका बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस है, जिसमें इनका घुटना जो है वो 30 डिग्री ऑलरेडी बेंड था, और वो 50 डिग्री तक ही बेंड हो रहा था, उससे ऊपर बेंड ही नहीं हो रहा था। प्लस इनके हड्डी में भी फ्रैक्चर था जो जुड़ा नहीं है। तो इनके केसेस में बेसिकली जटिलताएं बहुत है। ऑपरेशन से पहले प्लानिंग बहुत ज़्यादा है। ऑपरेशन के टाइम पे या ऑपरेशन से पहले भी दिमाग में मेरे को 2 रात तक नींद नहीं आया कि भाई करूँ क्या इसके केस में, कि इसको पहले मोड़ना है, या पहले फ्रैक्चर को फिक्स करना है, या इसको घुटने को बदली करना है। ये जो दिमाग में जो सर्जन के चल रहा है हमेशा ही, कि इसको करे कैसे ट्रीटमेंट। तो फिर सब चीज़ इनसे भी डिस्कस की, और हमने बहुत सोचा, प्लानिंग की। उसके बाद में हमने इनके 2 स्टेज में ऑपरेशन करने का प्लान किया, कि फर्स्ट स्टेज में हम जो है इनका घुटना मोड़ेंगे और सीधा रखेंगे। जब ये घुटना मुड़ेगा या सीधा रह जाएगा, जब मूवमेंट पूरी आ जाएगी, तब उसके बाद में दूसरा ऑपरेशन होगा, जिसमें अपने को घुटने को या तो चेंज करना पड़ेगा ताकि इनकी मूवमेंट बरकरार रहे। अगर घुटना चेंज कर रहे हैं विदाउट मूवमेंट, तो उसमें क्या डर है कि आपका घुटना सीधा ही रहेगा, है ना? क्योंकि मसल को यूज़ में टाइम ही नहीं है, 8 महीने से घुटना मुड़ा ही नहीं है, तो वो फिर मुश्किल होगा। तो हमने इसको मोड़ा। अब दिवाकर जी बताएंगे कि इनका कैसे हुआ ट्रीटमेंट, और ऑपरेशन के इस टाइम पे क्या हुआ, और अभी इनका कैसा है सिचुएशन। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दिवाकर पाल है। मैं असम लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। मेरा एक्चुअली एक्सीडेंट आपका हुआ था 28 दिसंबर को। ये आपका लखीमपुर में ही हुआ था कहीं पे। तो एक्सीडेंट होने के बाद में तो ओटी हुआ है आपका, गुवाहाटी में हुआ था। गुवाहाटी में ओटी किया था आपका 2 जनवरी 2023। तब से लेके आज तक मेरा ये घुटना मोड़ ही नहीं पा रहा हूँ। मेरे बहुत तकलीफ हुआ, वॉकर में चल रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ। अप्रैल महीने से मैंने यूट्यूब में सचिन सर का एक वीडियो मिला था। तो वीडियो मिलने के बाद में मैंने ट्राई किया, उनसे कंसल्ट भी किया कि सर मेरा घुटना को मोड़ना है जैसे भी आ जाए। तो सचिन सर को मैंने एक्सरे वगैरह जो है डिटेल्स है मैंने भेज दिया। तो सचिन सर ने बोला है कि नहीं, आपका ये अभी तक भी ये बोन जो है यूनाइटेड नहीं हुआ। तो उसके लिए करते करते थोड़ा देर भी हो गया। उसके बाद में मैं जुलाई 10 तारीख को मैं वहाँ से आया, और मेरा ओटी हुआ है आपका यहाँ पे 13 जुलाई को हुआ था। 13 जुलाई को होने के बाद में तो
मेरा जो फर्स्ट में वो सर्जरी के टाइम पे आप बताइए कि क्या हुआ था। सर्जरी का टाइम में तो बहुत ये था, मैंने पूरा लाइव टेलीकास्ट देखा है, आज तक मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा लाइव टेलीकास्ट नहीं देखा था। तो सचिन सर ने मुझे बहुत कुछ बताया है इसके लिए कि ये फर्स्ट स्टेज में ये 2 ऑपरेशन होगा। फर्स्ट स्टेज में ये आपको घुटना मुड़वाना पड़ेगा, जब तक घुटना स्ट्रेट नहीं होगा तो इसके पहले हम लोग इसको नहीं ये चेंज नहीं कर सकते हैं। तो सर्जरी जो हुआ था आपका जी उसमें हमने रिलीज आपको पूरा हाँ, देख हाँ, लिया, रिलीज हमने हर जगह से रिलीज किया और ऑलमोस्ट 1.5 घंटा लगा था रिलीज में। 1.5 घंटा लगा। रिलीज के बाद में आपका मूवमेंट कितना आया था ये मैंने इसके बाद में ओटी में आपका स्ट्रेट हो गया था, लेग जो स्ट्रेट हुआ था और देन 150 डिग्री आ गया था। तो पहले 30 से 50 डिग्री जो मुड़ रहा था हाँ वो अब सीधा हो गया, सीधा हो गया पूरा एकदम और सीधा हो गया और पूरा 150 बेंड हो गया, डिग्री bend हो गया, 150 तक आपका आ गया है ना। तो दैट वाज सेटिस्फैक्टरी, Satisfactory. वेरी नाइस। हाँ। सर्जरी के बाद में क्योंकि इनका प्रॉब्लम ज्यादा है तो पेन डेफिनेटली रहना है। और आज आपका सेकेंड डे है Second day ऑपरेशन का, तो operation. ट्यूब वूब सब आउट है, आउट है हाँ। है ना। हाँ। और अभी आपका अगर मूवमेंट देखेंगे तो ये फ्री मूवमेंट है ना, जी तो ये अराउंड अबाउट आपका ये फ्री मूवमेंट है, ये अराउंड अबाउट 80-90 डिग्री है 80-90 है ना, ठीक है। और सीधा आप करेंगे बट बेसिकली ये अभी जो है ये बेड bending के लगा ऊपर सीधा होगा, हाँ। ऐसे सीधा होना मुश्किल है, पर बेड के ऊपर अगर आप देखोगे तो बेड पे आपका अभी कितना मूवमेंट है एक्सटेंशन में, एक्सटेंड स्ट्रेट हो जा रहा है, तो ऑलमोस्ट सीधा हो जा रहा है और मेंटेन रह रहा है ना। तो ये चीज हमको अभी इनका 100-120 डिग्री तक ये 3 मंथ्स तक कंटिन्यू करना पड़ेगा, इनको एक्सरसाइज करवा के इसको मेंटेन करना पड़ेगा। और ऑपरेशन में बहुत चीरा फाड़ी हुई आपकी कि पूरा खोल दिया नहीं, हमने? नहीं ऐसा कुछ नहीं कितने चार जो हुआ था, 4 होल हुआ था, 4 छोटे 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 होल हुआ था। हाँ, कोई बहुत बड़ा ऐसा खुला कुछ नहीं, कुछ नहीं है, छोटे में ही सारा काम हो गया, छोटे में सब कुछ हो गया। सो ऑल द बेस्ट दिवाकर जी आपके लिए भी, बिकॉज योर प्रॉब्लम इज टू मच एंड आई हैव ऑल माई एम्पैथी टू यू एंड आई विल बी ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट विथ यू। मैं आपके कॉन्टैक्ट में रहूँगा कि आप इसको एक्सरसाइज करो, मोड़ो, और फिर नेक्स्ट स्टेज में होपफुली है ना वी विल प्रे टू गॉड एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू गेट द अदर ट्रीटमेंट ऑल्सो, कि आप वो भी हो, फिर आप नॉर्मल चल सको और अपनी लाइफ आगे अच्छे से बिता सको। दैट वुड बी आवर थिंग। आपको कुछ बताना है ट्रीटमेंट के लिए, कोई फीडबैक देना है, या आसाम के गुवाहाटी के लोगों को या किसी और को बोलना है कि क्या है? सबको बताता हूँ, गुवाहाटी बोलिए, आसाम, गुवाहाटी, लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पूरा में लोगों को भी सबको मैं यही फीडबैक देना चाहता हूँ कि आप लोग आइए, सचिन सर से ऑपरेशन कराइए, और बहुत अच्छा से ऑपरेशन होता है यहाँ पे। उसका कोई डरने का, कोई टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं। आपका आने का बाद में यहाँ में जो हॉस्पिटल की जरूरत तो मैं तो डराता हूँ नहीं, आपको तो ऑपरेशन से पहले भी मैंने बहुत सारी चीजें बताई हुई है ना। किसी को भी मैं मतलब बिना, बिकॉज अंधेरे में रखने का कोई पॉइंट ही नहीं है, बिकॉज हम जो ये सब करते हैं ये सारी चीजें आपको सब समझा के बोल के कर रहे हैं कि ये सारी चीजें एंड एवरीथिंग इज क्लियर कट। मुझे कुछ छुपाने का कोई जरूरत ही नहीं है। सर्जरी में भी जो कर रहा हूँ वो आपको दिखा रहा हूँ कि ये कर रहा हूँ, अच्छा हुआ तो हमारा, बुरा हुआ तो भी हमारा, बट अच्छा ये सारी चीजें हमने सोच के करके फिर डिसीजन लिया है ना। शादी करने से पहले लड़की को पूछता थोड़ी है है ना कि ये अच्छा है या बुरा है, ऑपरेशन शादी के बाद पता चलता है कि लड़की कैसे निकलती है। सही बात है कि नहीं, है ना। पर वो शादी से पहले थोड़ी बोलता है कि ये लड़की खराब है, नहीं ना, पर हम तो बोल के करते हैं। समझ गए मेरी बात? ठीक है, चलो ओके, थैंक यू सो मच। सचिन साल को बहुत बहुत थैंक यू, उन्होंने जो हमारा थैंक यू टू यू पीपल। सो जो आप ट्रस्ट करके आते हैं इतनी दूर से, आसाम इज मतलब अदर स्टेट, पूरा 4 स्टेट छोड़ के 5वां स्टेट है, और वहां से इधर आना जाना इतना परेशानी लेके इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। बट जो ये ट्रस्ट है, जो बिल्ड होता है वही इम्पोर्टेंट है, और दैट गिव्स मी एक मोटिवेशन भी कि बेसिकली आई हैव टू ट्राई माय बेस्ट, बिकॉज लोग पूरा दुनिया उसको रिजेक्ट कर चुका है कि नहीं करेगा, हम नहीं कर सकते हैं, नहीं करना है इसको, तो उनके पास कोई चारा क्या है? कुछ चारा नहीं है, कोई चारा क्या है? फिर अब हम फिर ट्राई करें, अपनी तरफ से बेस्ट दे दे, और फिर उसमें जो भी रिजल्ट आए वी हैव टू एक्सेप्ट दैट। ठीक है, एक्सेप्ट कर